फिर अगला है प्राणायाम, सबसे ज्यादा सूक्ष्म लाभ करने वाला प्राणायाम। आसन फिर प्राणायाम भी तो है। स्थूल व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, आसन और प्राणायाम। प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, बाह्य प्राणायाम और भ्रामरी उद्गीत, प्रणव ध्यान, ये 8 प्रकार के प्राणायाम है। फिर कुछ अतिरिक्त प्राणायाम भी है, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, जो सहायक के रूप में किया जाता है कर्ण रोगांतक। वो मुख्य भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। भस्त्रिका भी करना 5 मिनट, जिसको ज्यादा फेफड़ों की समस्या है तो फिर उससे 15 मिनट भी कराते हैं, आधे आधे घंटे भी कराते हैं भस्त्रिका। कपालभाति आधे घंटे और अनुलोम विलोम आधे घंटे, रोगियों के लिए बता रहा हूं। और अपने को स्वस्थ मानना भी बहुत बड़ा अहंकार है, बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं स्वस्थ हूं। जैसे अपने आप को ज्ञानी मानना बहुत बड़ा अहंकार है, अपने आप को भक्त मानना ये बहुत बड़ा अहंकार है, अपने आप को स्वस्थ मानना भी, अरे मैं तो स्वस्थ हूं, मैं रोज योग करता हूं, मैं स्वस्थ हूं, ऐसा मानना नहीं चाहिए। भले ही दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कहना चाहिए कि देखो मेरे को कोई रोग नहीं होता, मैं स्वस्थ हूं, लेकिन अपने आप को जिस दिन मान लिया फिर वो योग छोड़ देता है। और योग कम भी करता है तो उसे लगता है कि मैं स्वस्थ हूं, और योग कम हो रहा है, छोड़ता नहीं भी है तो कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना अनुलोम विलोम 5 मिनट ही हो रहा है, 4 मिनट ही हो रहा है, और वो घूम रहा है इधर उधर, देख रहा है कौन कर रहा है कौन नहीं, वो योग शिक्षक है और वो मान रहा है कि मैं स्वस्थ हूं। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति कभी भी पंचर हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं पंचर होगा। और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं पंचर होने के 1 दिन पहले तक, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। पंचर हो गया फिर रिपोर्ट बताएगी कि ये पंचर हो चुका है। पंचर होने के 1 दिन पहले तक सारी रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं, सारे नॉर्मल। ओ अभी मशीनें वहां तक पहुंची नहीं है कि हमारे रोगों को देख सकें। तो इतना अपने आप को संवेदनशील रखना है कि हम अपने रोगों को अनुभव कर सकें। मेरा मन गड़बड़ हो रहा है, मेरा तन गड़बड़ हो रहा है, मेरे विचार गड़बड़ हो रहे हैं, मेरा स्टैमिना कम हो रहा है, मेरे को गुस्सा ज्यादा आ रहा है, ये रोगों के सिम्टम्स हैं। इरिटेशन ज्यादा हो रही है, नींद सही नहीं हो रही है, भूख गड़बड़ हो रही है, ये रोगों के लक्षण हैं। ये नहीं कि जब मशीन बताएगी डॉक्टर वो तो लेट हो चुका फिर तो प्राणायाम, कपालभाति तो हम आसनों के साथ भी करते हैं, अनुलोम विलोम ज्यादा करना होता है। तो 15 मिनट से लेकर के 15 मिनट तो नॉर्मल व्यक्ति को करना ही चाहिए, लेकिन अगर रोगी हो गया है तो फिर उसका डबल, कम से कम 1-1 घंटा भी असाध्य रोगों में कराया जाता है। उसकी गरज है उसे करना, ये पूरे दिन करेगा क्या, पूरे दिन करे, शाम को भी करे प्राणायाम। और फिर ध्यान पूर्वक भी करना है प्राणायाम, ध्यान अलग से नहीं करना, ध्यान पूर्वक ही आसन करना है और ध्यान पूर्वक ही प्राणायाम करना है। एक पंथ दो काज, उस अंग का ध्यान करके प्राणायाम आसन करना है जो अंग रोगी है, और उस अंग के अच्छा हो रहा है ऐसा सोचते हुए प्राणायाम और आसन करना है। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। स्वस्थ होने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, सकारात्मक सोच का, स्वस्थ सोच का, ऐसे भाव जनरेट करना और प्रसन्न स्माइलिंग फेस के साथ करना, तो अच्छे हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, डोपामीन, मेलेटोनिन, बीटा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, ये अच्छे अच्छे हार्मोन्स हमारे, ये पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, ये अच्छे अच्छे हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं जो हमें जल्दी स्वस्थ करते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं, हमारे आर्टरीज को चौड़ा करते हैं कि अच्छे से रक्त संचार हो, ब्लॉकेज खोल देते हैं, अच्छे हार्मोन सेक्रेट होने नहीं देते हम। अच्छे सोच से, प्रेम भाव से, सकारात्मक सोच से, सेवा भाव से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। हार्मोन को हम जबरदस्ती नहीं सेक्रेट करा सकते, या तो हम इंजेक्शन घुसाएं उसका, वो हानि करेगा, वो हानि करेगा, वो भी एक तरीका है एलोपैथी का, वो हानि करता है। तो हमको बिना हानि के हार्मोन सेक्रेट कराना है तो अच्छा सोचना पड़ेगा, मन ना करे तब भी मन करे या ना करे, हमको अच्छा सोचना है, प्रसन्न रहना है।
प्रसन्न चित्त रहना है। और ये योग की बात है, प्रतिदिन करना है। कितने भी बिजी हो, हमको योग एक अभिन्न दिनचर्या है कि भाई मैं योग नहीं छोड़ सकता हूं। मैं योग नहीं छोड़ सकता हूं, मैं बाकी चीज छोड़ सकता हूं। महाराज श्री कभी भी योग अभ्यास छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं। वो कहीं से 4 बजे भी आए ना फ्लाइट से, कभी 5 बजे भी आए, तो सीधा आकर के मंच पर, सीधा आकर के मंच पर किसी, जैसे अभी पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी का शरीर पूरा हो गया था, रात में, सुबह महाराज जी मंच पर, सुबह परम पूज्य स्वामी जी मंच पर योग कराया। किसी प्रिय का मृत्यु भी हो गया तो भी योग नहीं छूटेगा। योग मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा परम धर्म है। योग को हमें परम धर्म मानना है। योग को हमें ये नहीं कि ये व्यायाम है या इसको नहीं भी किया तो चले। योग परम धर्म है। परम धर्म छूट गया तो सारे धर्म बेकार हैं। फिर हम कर क्यों रहे हैं उसको? फिर हम उसे भी छोड़ दें? फिर हम नहाना भी छोड़ दें, हम शौच जाना भी छोड़ दें, हम खाना भी छोड़ दें? क्योंकि फिर तो योग से ही तो टॉक्सिक बाहर निकलेंगे, योग से ही तो शक्ति आएगी। केवल मल त्याग करने से ही थोड़ी, मल त्याग करने की प्रक्रिया भी तो योग से ही ठीक होगी। हर प्रक्रिया का जो स्रोत है, जो नाभि है, जो केंद्र है, वही योग। आपके संबंधों का, आपके भौतिक उन्नति का, आपके आध्यात्मिक उन्नति का, आपके शारीरिक बौद्धिक उन्नति का जो स्रोत है वो है योग। अगर योग छोड़ दिया तो फिर हम बाकी चीज कर क्यों रहे हैं? बाकी चीज सेकेंडरी है, टर्शरी है, योग प्राइमरी है। योग से जीवन की शुरुआत है, दिन की शुरुआत है। योग नहीं छोड़ना। समय योग के लिए ही हो, बाकी चीजें योग की बात है। और योग के पश्चात फिर होती हैं आयुर्वेदिक औषधि। औषधि अपना काम करती हैं, ये सत्य है। और औषधि जो आयुर्वेद की हैं वो कहां से बनती हैं? कहां से? वनस्पतियों से, जड़ी बूटियों से। जड़ी बूटियां भगवान की बनाई गई हैं। तो इनमें और अंग्रेजी दवाइयों में कंपेयर मत करना कि हम उस दवाई को और इस दवाई को कंपेयर कर दें। जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। कि मैं तो दवाई नहीं खाता हूं, मैं तो बिना दवाई के ठीक हूं, वो दवाई उसको मत मानो। ये अमृत है, अमृता। फिर तो हम खाना भी छोड़ दें, क्योंकि खाना भी तो आयुर्वेद के अंतर्गत औषधि ही है। खाना, भोजन क्या है? भोजन भेषज है, औषधि है, जो शरीर को हर प्रकार का न्यूट्रिशन देता है। अब जो न्यूट्रिशन हमको कमी पड़ जाता है तो वो हम इन पत्तियों से लेते हैं। इसमें तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, ये भी तो अपना भोजन स्वयं बना रही है। वो भोजन हमने ले लिया, बना हुआ इनका ग्लूकोज, इनकी एनर्जी हमने ले ली। ये भी जीवित हैं। आयुर्वेद की औषधि प्राणों से भरी हुई होती है, जीवित रहती है। जितनी भी एलोपैथी की औषधि वो सब मृत होती हैं, जड़ पैथी है वो। चेतन पैथी है आयुर्वेद। आप इसको डायरेक्ट भी खा लेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। तुलसी को, नीम को, गुडूची, गुड़वेल को। लेकिन ऐसे ही आप पैरासिटामोल खा लोगे तो बीमार नहीं भी हो तो हो जाओगे। नहीं तो खा के देख लेना। अभी मेरी बात ना मान रहे हो तो हैं, दोनों को एक मान रहे हो। जैसे तुम संत और चोर को एक नहीं मान सकते, ये मान लेते हो। इस सरकार तो एक ही मान रही है, इसे भी वोटिंग राइट, उसे भी वोटिंग राइट, उतना ही। संत का भी एक वोट, उसका भी एक वोट। दो चोर हैं तो वो तो चोर वाला जीत जाएगा। भाई सरकार एक मान रही, हम भी एक मानेंगे। सरकार भी आयुर्वेदिक
और एलोपैथी को एक मान रही है और एलोपैथी को ज्यादा ही मान रही है, हम भी वही मानेंगे। ऐसा नहीं है, ठीक है। सरकार का धीरे धीरे रुख बदल रहा है, बदलेगा, बदलना होगा, महाराज श्री इसीलिए लगे हुए हैं और वो आज बदल जाएगा कुछ दिनों में। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एलोपैथी आपको दिखाई भी नहीं देगी और इंटीग्रेटेड पैथी घर घर में लागू होगी, घर घर में। क्योंकि सबको पता चल गया है कोरोना काल में कि कुछ नहीं बन पाया एलोपैथी से। न रेमडेसिविर काम आई, न कोवैक्सीन काम आई, न प्लाज्मा थेरेपी काम आई, न हाइड्रोक्लोरोक्विन काम आई, न कोई वैक्सीन काम आई। वैक्सीन करके भी कोरोना हो रहा है और वैक्सीन के साइड इफेक्ट अलग हो रहे हैं और रोग बढ़ रहे हैं। और एक गिलोय ने, अश्वगंधा ने, तुलसी ने, कोरोनिल ने कोरोना ठीक किया करोड़ों लोगों का। उस पर रिसर्च हुई, सही पाई गई। जर्मनी की रिसर्च जर्नल ने कोरोनिल को अपने फ्रंट पेज पे छापा, फ्रंट पेज पे। तो माना कि आयुर्वेद के लिए अभी परिस्थितियां उतनी सीधी नहीं है, क्योंकि भाई ये भारत है, तो उतना थोड़ा और मेहनत करना, आंदोलन करना पड़ता हो। महाराज जी हर काम आंदोलन की तरह ही करते हैं और ये काम भी शुरू कर दिया है, तो ये काम सिद्ध हो जाएगा बहुत जल्दी। तो अपने को तो अपने ऋषियों की मानना है, तो पत्ते और औषधि में अपने को वो अभेद अभिन्नता नहीं देखनी। तो आयुर्वेदिक औषधि अपने को लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, गिलोय लेने में। अरे परम पूज्य स्वामी जी महाराज लेते हैं आयुर्वेद औषधि, तो हम गिलोय ले सकते हैं। कुछ औषधि हम प्रतिदिन ले सकते हैं अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, जैसे गुड़वेल है, गिलोय है, या तो हम ताजी तोड़ के ले आए, नहीं तो वटी तो आती है, जूस तो आता ही है पतंजलि का, आंवला का भी आता है, एलोवेरा का भी आता, लौकी का भी आता, सबका ही आता है, करेले का भी आता, जामुन का भी आता, व्हीट ग्रास का भी आता। या तो हम अपने घर में लगा लें गुडूची को, उसको चबा के खाएं या काढ़ा बना के लें। आंवला एलोवेरा है, वो भी शरीर का लाभ करेगा, स्किन का, आंखों का, बालों का, वात रोगों का एलोवेरा बहुत अच्छा होता है अपने जोड़ों के दर्द के लिए। गिलोय बहुत अच्छा होता है अपने जोड़ों के दर्द के लिए। तो माताओं प्रतिदिन ये औषधि जरूर ले लिया करें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय। दो दो ढक्कन ही तो लेनी, औषधि तो थोड़ी सी। खाली पेट लेते हैं तो ज्यादा काम करती है, नहीं तो फिर भरे पेट में तो पता ही नहीं चलता कहां चली गई। इसलिए जो औषधि होती है ना, वो खाली पेट लेनी चाहिए। कुछ औषधियां जो ज्यादा हार्ड होती हैं, जैसे एलोपैथी की, तो खाने के बाद खाली पेट लेंगे तो और आदमी बीमार हो जाएगा और ज्यादा गर्म कर देगी। तो आयुर्वेद में कुछ औषधि भोजन के बाद लेते हैं, कुछ भोजन के पहले लेते हैं, खाली पेट लेते हैं। खाली पेट इसलिए लेते हैं कि पेट साफ रहता है और वो पूरी तरह से अवशोषित कर ली जाती हैं, एसिमिलेट, एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं एक एक कोशिका के द्वारा। जिसको शरीर में ज्यादा टॉक्सिक्स हो या स्किन डिजीज हो, तो नीम की पत्ती, ये सब तो परंपरा से ही अपने को पता है। परंपरा में आयुर्वेद था कि नहीं, हमारे दादा दादी नाना नानी था, नेचुरोपैथी भी थी। तो आयुर्वेदिक औषधियां रोगानुसार हैं। अब तो परम पूज्य स्वामी जी ने इतनी अच्छी औषधियां निकाल दी हैं कि वो हम चिकित्सालय में जो बैठता है निःशुल्क परामर्श भी देता है, चिकित्सक की परामर्श से हम उसको ले सकते हैं। जैसे थायराइड है तो धनिया का पानी भी अच्छा है, और अपनी थायरोग्रिट ले सकते हैं। हृदय के लिए, हृदय में दर्द होता है तो कार्डियोग्रिट, या लो बीपी रहता है तो अश्वशिला या शिलाजीत ले सकते हैं। लो बीपी रहता है तो अपना बीपी ग्रिट आता है, और हाई बीपी रहता है तो बीपी ग्रिट और मुक्ताबटी आती है। किसी को घुटने कमजोर हैं, कैल्शियम की कमी है तो ऑर्थोग्रिट कैल्शियम के लिए अपनी और भी न्यूट्रेला की औषधि बनाई गई है। B12 की कमी है उसके लिए, ओमेगा की कमी है उसके लिए, शरीर में बहुत सारे लवण मिनरल्स की कमी है तो डेली एनर्जी और डेली एक्टिव नाम की बनाई है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, चूहों पर रिसर्च होती है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में,
उन चूहों को पहले एलोपैथी की दवाई खिलाई जाती है, उनका लीवर किडनी फेल किया जाता है एलोपैथी की दवाई खिला करके, और कोई चारा ही नहीं है उनका खराब करने का, बस एक ही चारा है, उनको पेन किलर दो, स्टेरॉइड्स दो, उनका लीवर किडनी खराब करो, दिमाग खराब करो, जो भी हमको कराना होता है। फिर उसके बाद उनको आयुर्वेद की औषधि दी जाती है उसको ठीक करने के लिए, उसको ठीक किया जाता है, तब जाकर के वो पब्लिश की जाती, प्रोडक्शन लाया जाता है। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बना के दे रहे हैं कि लो खाओ, जो बना दिया है खाओ। पहले उसका ट्रायल होता है, रिसर्च होता है, रिसर्च जर्नल में छपती हैं एक एक औषधियां। कोरोनिल के ऊपर कितना रिसर्च हुआ, ऑर्थोग्रिड के ऊपर रिसर्च हुआ, पीड़ानिल गोल्ड के ऊपर रिसर्च हुआ, श्वसारी गोल्ड के ऊपर रिसर्च हुआ। हर औषधि में उनका फेफड़ा फेल किया, जो उसे दमा अस्थमा किया जाता है, फिर श्वसारी गोल्ड खिलाई जाती है, उनका ठीक किया जाता है। और फिर देखना होता है कि कितना दे सकते हैं, कितनी एक्सटेंट तक दे सकते हैं इस औषधि को, कि ये नुकसान साइड इफेक्ट ना करे। तो आयुर्वेद की औषधियों को 27, 28 गुना, 30 गुना तक दिया गया चूहों को, और फिर भी उनमें कोई भी उसका साइड इफेक्ट उनके सेल्स में, कोशिका में नहीं देखा गया। आयुर्वेद की 30 गुना औषधि बढ़ा करके दी गई नॉर्मल डोज से। इसलिए हमारा विश्वास और बढ़ जाता है कि ये नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं। फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। अभी भी मैं गिलोय खा लूं तो क्या नुकसान कर देगा? मैं ज्वर नाशक वटी खा लूं, मैं बीपी ग्रिड खा लूं, बीपी नहीं भी है, या मैं कोलोग्रिड खा लूं कोलाइटिस के लिए। कोलोग्रिड बहुत अच्छी है, जिसको बार बार खाते ही शौच जाता है ना, कोलोग एक औषधि खाने से तुरंत इंस्टेंट लाभ। यह भी बहुत बड़ा भ्रम है कि आयुर्वेद तो बहुत देर में फायदा करता है, बहुत दिनों में फायदा करता है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। पतंजलि की औषधि तुरंत लाभ करती है, आयुर्वेद ही तुरंत लाभ करता है। पतंजलि की औषधि कोई अलग से थोड़ी, ऋषियों का फॉर्मूला, और महाराज जी कुछ अलग भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी और उन्होंने बनाए अपने फॉर्मूले से। कोलोग्रिड, सारी औषधि तो मुझे याद भी नहीं है। मेमोरी ग्रिड, मेमोरी कमजोर होती है, नींद नहीं आती है, चक्कर आता है, दिमाग दर्द करता है, सर दर्द करता है, मेमोरी ग्रिड। मेधावटी, सरस्वता रिष्ट और ज्योतिषमती का तेल दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। नाक में डालते हैं तो सारा कफ निकल जाता है। जिसको भी ज्यादा कफ बनता हो, या सर्दी जुकाम हो गया हो, या ज्यादा होता हो, तो 2-2 बूंद ज्योतिषमती की डाल सकते हैं। जिसको दमास्था है तो ब्रोंकोम, श्वसारी गोल्ड, द्राक्षासव, उसको फिर खजूर खिलाते हैं, द्राक्ष कल्प कराते हैं, फेफड़े ठीक हो जाते हैं। भस्त्रिका कराते हैं, भस्त्रिका कराते हैं, खूब भस्त्रिका कराते हैं, दमास्थमा ठीक। एसिडिटी हो या पेट खराब हो तो पंचामृत पेय पिलाते हैं। पेट के रोग के लिए, मूत्र रोगों के लिए, पेट के किसी भी रोगों के लिए, पूरे शरीर के लिए ही अच्छा है। एसिडिटी के लिए तो बहुत ही अच्छा है पंचामृत पेय। पंचामृत में क्या क्या घर में भी बना सकते हैं? जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी को पानी में भिगो दिया रात में, और सुबह उसके पानी को थोड़ा गर्म कर लिया और गुनगुना पिया। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, ये पंचामृत पेय है। और इसी तरह अपने वात रोगों के लिए भी, जॉइंट पेन होता है तो पारिजात, पारिजात है, सहजन जिसे आप ड्रम बीट कहते हैं शायद इधर, सहजन को क्या कहते हैं मराठी में? शेवगा, शेवगा, शेवगा है, पारिजात है, निर्गुंडी है, एलोवेरा है और गिलोय है। इन पांचों का पेय, पत्तियों का पेय, वात रोग ठीक करने के लिए। वातारी चूर्ण भी आता है अपना, हल्दी, मेथी, सौंठ, हल्दी, मेथी और सूंठ को बराबर मात्रा में पीस करके डिब्बे में भर लिया, मिक्स कर लिया, और फिर एक एक चम्मच ले लिया सुबह शाम। वात कम होता है,
वात रोग वात से ही तो होता है। वात वाला खाना मत खाओ, चाय मत पियो, बैंगन मत खाओ, गोभी मत खाओ, चावल मत खाओ, बासी चीज मत खाओ, बाहर का मत खाओ, वात कम हो जाएगा। नहीं तो तुम दवाई भी ले रहे हो और दवाई का उल्टा भी ले रहे हो, तो दवाई काम नहीं करेगी बिना परहेज के। बिना शरीर के शोधन के और बिना परहेज किए कोई भी आयुर्वेद की औषधि काम नहीं करती है। क्या बोला? बिना परहेज के और बिना शरीर के शुद्धिकरण के। शरीर का शुद्धिकरण एक तो योग से होता है और दूसरा षटकर्म से होता है। षटकर्म से शरीर का शोधन होता है। योग से भी होता है, पसीना निकालने से भी होता है। एक तो हम मलमूत्र का अच्छे से त्याग कर दें, पेट अच्छे साफ हो तो भी, और दूसरा और ज्यादा अगर ज्यादा ही कूड़ा कबाड़ा भरा है तो फिर षटकर्म करना होता है। बस्ती बस्ती कराते हैं, अनीमा कहते हैं उसे, शंख प्रक्षालन करते हैं, नीति कराते हैं, वमन वमन क्रिया कराते हैं, पानी पिला के उल्टी। एक दिन दिखाएंगे सुबह, कल ही दिखा देंगे नहीं तो। जल नीति, सूत्र नीति, वमन कल दिखा सकते हैं कोई भी अपना साधक सुबह। तो ये करते हैं। शरीर का शोधन हो गया तो आधा काम तो हो गया। शरीर का शोधन डिटॉक्सिफिकेशन हो गया तो आधा काम हो गया। आधा काम फिर औषधि कर देगी, आधा काम औषधि कर देगी। बल बढ़ाने का काम योग तो ओवरऑल डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण दोनों करता है। जबरदस्त लाभ करती हैं आयुर्वेद की औषधियां, क्योंकि एक औषधि नहीं है, हम गिन नहीं सकते इतनी औषधि भगवान ने बना दी है, हमको उसका यूज नहीं आ रहा है। अब ये आम की पत्ती है, यही कई रोगों में काम आती है। किसी का पेट खराब हो गया तो आम की पत्ती खाना, पेट ठीक हो जाएगा। लूज मोशन हो गए तो आम ज्यादा खाने से जैसे लूज मोशन हो जाते हैं, आम की पत्ती खाने से रुक जाएंगे। भगवान ने वो भी दे रखा है साथ में। किसी का पेचिस हो गया, आम की पत्ती का रस पी लेता है, आम की पत्ती चबा के खा लेता है। केला खाने से मान लो कफ बढ़ गया तो केले का छिलका खाते हैं, कफ कम हो जाता है। केले के छिलके के जो रेशे रेशे होते हैं ना, केले का छिलता हुआ ऊपर धागे धागे रेशे से, उसको खा लेते हैं, दांत से उसको खा लेते हैं, पूरा कफ ठीक हो जाता है तुरंत। केला खाने से बड़ा तो केले का छिलका खाने से। पूरा छिलका मत खा जाना, वो पीला पीला, अंदर का रेशा खाना है, फाइबर्स, कफ के लिए, कफ के शमन के लिए। पूरा का पूरा शोधन तो वमन से ही हो जाएगा, उसे बाहर ही निकाल देना। एक होता है शमन, उसको कम कर देना उसके प्रभाव को, एक होता है उसका पूरा शोधन ही कर देना, यानी उसे पूरे निकाल ही देना। कफ को निकालना तो वमन क्रिया से संभव है। वमन क्रिया ना कर पाए तो कम से कम व्याघ्र क्रिया तो कर लेनी चाहिए, यानी गड़ 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 करके कुल्ला कर देना, वो भी कफ निकालता है, वो व्याघ्र क्रिया है। और औषधियों की हम बात कर रहे हैं तो बवासीर की भी उत्तम औषधियां हैं। एक तो होते हैं घरेलू उपचार, जैसे बवासीर की समस्या काफी होती है ना इधर, तो पाइल्स फेस्टुला, भीमसेनी कपूर है, भीमसेनी कपूर, खाने वाला कपूर, वो केमिकल वाला नहीं, खाने वाला एक होता है भीमसेनी कपूर। वो चने के दाने के बराबर लेना और हम उसको केले के एक स्लाइस के अंदर डाल देते हैं और उसको निगल लेते हैं। केले के स्लाइस के अंदर डाल करके थोड़ा सा केले का स्लाइस काट के उसके अंदर डाल के उसे निगल लिया, तो ऐसा 2-3 बार करते हैं, बवासीर ठीक हो जाती है। दूसरा घरेलू उपचार है गाय के दूध में नींबू निचोड़ करके पी लेना तुरंत। गाय के दूध में नींबू निचोड़ करके पी लेते हैं तो उससे भी बवासीर ठीक हो जाती है। तीसरा उपाय यह है कि नारियल का जो बाहर का बाल जूट रहता है, नारियल का जूट, उसको जला करके उसकी भस्म ले लेना 1 चुटकी।
बवासीर ठीक। जिसको अतिस्राव होता है मासिक में, पीरियड्स में, उसके लिए भी ये उत्तम उपाय हैं तीनों के तीनों। ये अतिस्राव के लिए भी, कहीं भी स्राव हो रहा हो, पाइल्स के लिए भी, अतिस्राव के मासिक चक्र जिसको अति हो रहा हो उसके लिए भी, नारियल की जूट का भस्म। और फिर अपना अभयारिष्ट है पतंजलि का, आरिष्ट, अभयारिष्ट है, अर्शकल्पवटी है, बहुत ही उत्तम है। बांझपन की, इनफर्टिलिटी की समस्या के लिए पुत्र जीवक, शिवलिंगी, अब नारी सुधा भी आ गई है, यौना अमृत आ गया है, बहुत अच्छी औषधि है ये। यौना अमृत, नारी सुधा, भाइयों के लिए यौना अमृत, बहनों के लिए नारी सुधा। नारी सुधा किसी भी प्रकार के प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है उसके लिए। और स्किन डिजीज बहुत होता है, चर्म रोग, सफेद दाग ठीक हो जाता है, सफेद दाग ठीक हो जाता है, लेकिन फिर जम के प्राणायाम करना होता है। इतनी जल्दी भी ठीक नहीं होता, उसमें लग जाते हैं 6-7 महीने। कोई भी रोग है 1 साल के अंदर तो खत्म होना ही होना है, अगर आप आयुर्वेद पे और योग पे आ गए तो। अंग्रेजी दवा पे आओगे तो उसका साइड इफेक्ट और बढ़ जाएगा, और फिर शरीर को डिटॉक्सिफाई वो नहीं करता, शरीर को और टॉक्सिक केमिकल से भर देता है। इसलिए सावधान एलोपैथी से। डर्मोग्रिट अपने जो स्किन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए। एक और वो सफेद दाग के लिए औषधि आती है मेलेनोग्रिट। डर्मोग्रिट सामान्य स्किन डिजीज के लिए और सफेद दाग के लिए मेलेनोग्रिट।